हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद सीके। बच्चों, till now we have completed the first chapter of class 6 science, and today we are going to start the second chapter, that is components of food. Okay, in this chapter we will learn about the various types of components whatever is available in the food. As you know that there are six types of nutrients available in the food. Okay, and we will learn all of them and the food which have a particular type of nutrient. Okay, so let's start component of food. Okay, in chapter 1 we made list of the food items that we eat. Okay, लाइन आप जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने लिस्ट बनाया था कि किस तरह के फूड हम लोग जो है खाते हैं। ओके, और हमने आइडेंटिफाई भी किया था। ओके, हमने बहुत सारे फूड्स को आइडेंटिफाई किया था कि हम लोग जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है किस तरह से जो है वैरायटीज ऑफ फूड जो है कंज्यूम किया जाता है। ओके, और इसको आपने अपने एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट में अपने मैप में भी इसको बनाया था। ओके, तो चलिए कुछ और इसमें डिस्कस करते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady's finger, that is bhindi. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. तो जैसे कि बताने की ये कोशिश की जा रही है कि जैसे कि हम लोग अलग अलग समय में, है ना, या अलग अलग समय में अलग अलग एरिया में जो है डिफरेंट टाइम्स में जो है अलग अलग फूड जो है कंज्यूम किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि आपका मील जो है चपाती हो सकता है, दाल हो सकता है और ब्रिंजल की करी होगी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने राइस जो है लिया हो, सांभर लिया हो और कोई वेजिटेबल प्रिपरेशन लिया हो, जैसे कि भिंडी की सब्जी ली हो, है ना। इसी तरह के कोई और भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे अप्पम हो गया, फिश करी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। अप्पम ये साउथ की डिश है। ओके, तो इस तरह से वैरायटीज ऑफ फूड जो है हम लोग कंज्यूम करते हैं, और इसी वजह से जो है ऑल ओवर इंडिया में क्या है कि जो फूड लेने का जो टेंडेंसी है और जो वैरायटीज है, कंपोनेंट्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट्स हैं। चलिए हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1, आवर meals usually have at least one item made of some kind of grain. Okay, another item could be a dal or dish of meat and vegetables. It may also include items like curd, buttermilk, and pickles. Some examples of meals from different regions are given in table. Select food item you depicted on the map in chapter 1, add some more meal to this list and enter these in table 2.2. तो क्या है कि आपको एक्टिविटी करना क्या है कि आपने जैसे कि लास्ट चैप्टर में किया था कि आपने डिफरेंस रीजन्स के जो है आपने एक तो मैप बनाया था, उसमें डिफरेंट स्टेट्स के जो फूड है, फूड हैबिट्स हैं, वो आपने कुछ पिक्चर्स स्टिक किए थे और उसको आप रिमेम्बर कीजिए अगर आपने किया है तो। और फिर करना क्या है कि आपको ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसी तरह से आपको जो ये लिस्ट और भी बनानी है। जैसे कि आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है रीजन या स्टेट की कहाँ आप किसके बारे में, कौन से स्टेट के बारे में बता रहे हैं। देन आइटम ऑफ ग्रेन कि आप कौन सा जो है ग्रेन जो है अनाज जो है यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में। फिर आइटम ऑफ दाल और मीट कि किस तरह की दाल जो है यूज की जाती है और मीट में क्या पसंद किया जाता है। देन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स है तो उस एरिया में कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा फेमस है। और अदर एडिशन में जो होती है जैसे कि कर्ड है, घी है, बटर है, मिल्क है ना, इस तरह की चीज़ें हैं, पिकल्स। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया हमने पंजाब, तो पंजाब में क्या ग्रेन में जो है क्या होता है कि मक्के की रोटी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है ना। तो ये ग्रेन जो है आपका हो गया मक्के की रोटी, दैट इज कॉर्न। ओके, और दाल और मीट में जैसे कि राजमा हो गया, किडनी बीन्स, ये ज़्यादा फेमस है उस रीजन में। देन वेजिटेबल्स में सरसों की साग, पंजाब में सरसों की साग सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। अदर्स में वहाँ पे आपको लस्सी, कर्ड, घी, ये जो है दूध, दही, ये सब जो है काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये भी आपको मिलेगा एडिशनल में, है ना। उसी तरह से एक एग्जांपल और दिया हुआ है जैसे कि आंध्र प्रदेश में क्या है कि राइस जो है ज़्यादा ग्रो होता है,
इसलिए वहां पे आपको राइस मिलेगा, है ना, ग्रेन के रूप में। और दाल के रूप में आपको जो है वहाँ पे तुअर दाल साउथ में ज़्यादा फेमस है। फिर रासम बनाते हैं वो लोग, उसको चारू भी बोला जाता है। रासम बहुत ही फेमस और कॉमन है वहाँ पे साउथ में। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश के यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो जो है दाल में जो है तुअर दाल ज़्यादा फेमस है उधर। वेजिटेबल ले तो कुंदरू, थोड़ी खट्टी सब्जी होती है हल्की सी, तो ये उधर जो है ज़्यादा पसंद की जाती है। इसको डोंडे डोंडा कही कहा जाता है उधर। देन अदर्स में आप दे बटर मिल्क है, घी है, पिकल है, जो कि ज़्यादातर ये जो है चीज़ें ऑल ओवर इंडिया में मिल जाती हैं, तो ये अदर्स में ऑलमोस्ट कॉमन ही मिल जाती है। ओके, तो इसी तरह से आप अदर स्टेट के बारे में लिख सकते हैं। और इसी तरह से उसमें ग्रेन्स, दाल, मीट और वेजिटेबल्स और अदर एडिशन आप इसको जो है कॉलम को जितनी जो है लिख सकते हैं लिखिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है थिंकिंग लेवल बढ़ेगा। और आपको जो है थोड़ा सा जो है सर्च करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करिए, और अपने मम्मी पापा और फ्रेंड से पूछिए, और इससे आपको क्या होगा कि लर्निंग की एक जो है हैबिट आएगी, है ना। तो इसको आप कंप्लीट करिए। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि हम लोग जो फूड आइटम जो यूज करते हैं तो उसमें कंटेन क्या होता है, मतलब उसमें होता क्या है ना। वो हम लोग अब जानेंगे। जैसे कि we know that each dish is usually made up of one or more ingredients. Okay, कोई भी डिश क्या है कि कोई भी डिश ले लीजिए तो उसमें एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट है। आप चावल ही बनाइए तो आपको चावल और पानी यूज कर रहे हैं। कोई सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी है, मसाले हैं, उसमें तेल है। इस तरह से वो क्या हो गया, कंपोनेंट्स हो गए उसके, जो कि लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में भी आपने ये चीज किया था, है ना। तो ये क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना। और इंग्रेडिएंट्स में होते क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। Ingredients contain components that are needed by our body. These components are called nutrients. जैसे कि कोई भी मान ली वेजिटेबल बनी है, तो उसमें आपने वेजिटेबल कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल यूज किया है, ऑयल यूज किया है और मसाले यूज किए हैं, तो ये जो डिफरेंट कंपोनेंट है जिसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। इसमें जो है बॉडी को रिक्वायरमेंट के लिए कुछ पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इन कंपोनेंट्स को। जैसे कि पर्टिकुलरली बात करें आपने, जैसे कि पोटैटो लिया, तो पोटैटो में कौन सा न्यूट्रिएंट है, उसमें जो है आपका जो है कार्बोहाइड्रेट है। अब जैसे कि दाल आप लेते हैं, दाल में क्या है, प्रोटीन है। कोई भी दाल ले लीजिए उसमें प्रोटीन आपको मिलेगी, है ना। अब जैसे कोई भी ग्रेन ले लीजिए आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, है ना। तो इस तरह से जैसे वेजिटेबल्स आपने ली तो वेजिटेबल्स में आपको विटामिन जो है, मिनरल्स जो है, और ये सब चीजें ज्यादा मिलती हैं। ओके, the major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. तो जो हमारा मेन कंपोनेंट्स है वो हमारा यही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, और हम लोग वाटर भी ऐड करते हैं क्योंकि वो भी हमारा एक रिक्वायरमेंट है। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. इसके जो मैंने कहा आपको कि वाटर तो बताया, एक फाइबर होता है, डाइटरी फाइबर होता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है और डाइजेशन भी प्रॉपर रहता है, और फाइबर्स की रिक्वायरमेंट भी बॉडी में होती है, डाइटरी फाइबर कहा जाता है इसको। ओके, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या कोई भी आप फूड उठा लो तो क्या उसमें सारे कंपोनेंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर में कुछ ही हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते। कुछ ही बहुत ही कम एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क में आपको जो है विटामिन सी छोड़ करके बाकी ऑलमोस्ट सभी न्यूट्रिएंट्स होती है ना। तो ऐसे बहुत ही रेयर के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। With some simple methods, we can test whether cooked food or raw ingredients contain one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein, and fat are simpler to do as compared to the test for other nutrients. तो अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट करना कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो कुछ छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, केमिकल टेस्ट होते हैं, वो आप टेस्ट करके जो है आप जान सकते हैं कि इसमें इसमें पर्टिकुलर क्या जो है न्यूट्रिएंट है क्या। वो अभी हम लोग सीखेंगे, है ना। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। ये तीन चीजों से आप दो तीन टेस्ट कर सकते हैं। ओके, और आपको कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए और ड्रॉपर्स भी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि
क्या है कि ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। आप दोनों में टेस्ट कर सकते हैं। दोनों में नॉर्मली आपको स्पेशली कार्बोहाइड्रेट में आपको वैरायटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कुछ जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं। अगर आप जो है रॉ लेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, कुक्ड लेंगे तो आपको सिंपल जो है कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। हमारे पास एक टेबल है 2.2, हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो है हम लोग किस तरह से टेस्ट करेंगे, है ना। हम लोग देखेंगे इसको यहाँ पे। ये जो टेबल है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, जैसे कि रॉ पोटैटो हमने लिया, हम उसमें स्टार्च भी टेस्ट करेंगे, प्रोटीन भी टेस्ट करेंगे और फैट भी करेंगे। तो हमारा जिसमें पॉजिटिव आएगा उसमें हम यस लिखेंगे, जिसमें नेगेटिव है इसमें नो लिखेंगे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, जैसे कि पोटैटो हो गया, उसके बाद मिल्क है, ग्राउंडनट है, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस है, कुक्ड राइस है, ड्राई कोकोनट है, अनकुक्ड तुअर दाल है, कुक्ड दाल है ना। या आप कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं, कुक्ड ले सकते हैं, अनकुक्ड ले सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपको सबके सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। जो भी चीज लेंगे आपको उसको सॉल्यूशन निकाल बनाने पड़ेंगे और फिल्ट्रेट निकालने पड़ेंगे, है ना। पहले तो आप उसको सॉल्यूशन निकालें बनाएंगे, उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करके जो आपके पास वाटर बचेगा, जो फिल्ट्रेट होगा, उसमें जो है आप टेस्ट करेंगे सारे। हम लोग इसको सीखेंगे अभी कैसे टेस्ट करना है। ओके, सो जैसे कि ये जो केमिकल्स बताए गए, अगर वो स्कूल की लेबोरेटरी में मिल जाते हैं, अगर कोई नहीं भी मिलते हैं तो ये जो है जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करके हम लोग बना सकते हैं। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in box. चलिए इसको, जैसे कि अगर ये केमिकल्स नहीं है तो इसका जो बेसिक केमिकल्स है उसको यूज करके जो है हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं, जिससे हम लोग टेस्ट करेंगे। जैसे कि a dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। जैसे कि आपके पास अगर आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो टिंचर आयोडीन आती है जो कि कंसंट्रेटेड आयोडीन होती है। तो उसकी कुछ ड्रॉप्स जो है हाफ टेस्ट फिल्ड टेस्ट ट्यूब में वाटर में जो है हम लोग ऐड करके बना सकते हैं सॉल्यूशन इसकी। फिर आपका जो है कॉपर सल्फेट सल्फेट सॉल्यूशन बनानी है तो उसके लिए आप क्या चाहिए, आपको जो है 2 ग्राम जो है जो ड्राई कॉपर सल्फेट आती है उसको 100 ml वाटर में मिक्स करेंगे और उसको डिजोल्व कर सकते हैं, ब्लू कलर की आती है ना। तो उससे आपको जो है कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सॉल्यूशन, ये जो है केमिकल्स ड्राई कंडीशन में ही आते हैं, और आयोडीन आपकी जो है टिंचर आयोडीन लिक्विड फॉर्म में होती है, और कॉपर सल्फेट जो है ड्राई होती है। इसको हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे कि 2 ग्राम जो है इसको जो है 100 ml वाटर में मिक्स किया तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनती है। फिर है कि 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, है ना। और जैसे कि कॉस्टिक सोडा की सॉल्यूशन बनानी है तो 10 ग्राम जो है कॉस्टिक सोडा लेना पड़ेगा, उसको 100 ml वाटर में जो है डिजोल्व करना पड़ेगा, तो उसकी भी सॉल्यूशन रेडी हो जाएगी, है ना। और इस तरह से हम लोग जो है टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्च के लिए टेस्ट शुरू करते हैं। इसमें करना क्या पड़ेगा आपको, जैसे कि आपने पोटैटो ले लिया, पोटैटो आप रॉ पोटैटो ले लीजिए। आपके पास आयोडीन की सॉल्यूशन है, आपके पास ड्रॉपर है, ड्रॉपर से आप कुछ बूंदे जो है लीजिए। अम, इसे आप जो बॉटल से कुछ ड्रॉप्स लीजिए, और पहले तो आप नाइफ से जो है पोटैटो को कट कर दीजिए और उसमें कुछ ड्रॉप्स आप गिरा दीजिए। तो होगा क्या, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसका कलर जो है, जो कट पार्ट है उसका कलर जो है ब्लू एंड ब्लैक, दो ही कलर है, ब्लू होगा या ब्लैक होगा, डार्क डार्क कलर में होगा। तो ये आपको मिलेगा, अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि दैट इज स्टार्च इज प्रेजेंट। ओके, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है स्टार्च, जो कि रॉ फूड में, रॉ वेजिटेबल्स में नॉर्मली मिलता है। तो वो आपका अगर ब्लू ब्लैक कलर आएगा तो वो आपके लिए पॉजिटिव टेस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं हम लोग, टेस्ट फॉर प्रोटीन। ओके, आपको इसके लिए करना क्या है कि टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of these in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको जो है कोई भी फूड आइटम ले रहे हैं, अगर वो ड्राई कंडीशन में है तो आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको उसको पहले जो है आपको उसकी सॉल्यूशन बनानी पड़ेगी। ओके,
या तो आप उसकी पेस्ट बना लीजिए या फिर उसकी जो है सॉल्यूशन बना लीजिए। सॉल्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा, ओके। और टेस्ट आपको और पॉजिटिव मिलेगी अब अगर आप उसका जो है फिल्टर निकाल लेंगे, है ना। और फिल्ट्रेट में अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको और भी अच्छी रिजल्ट मिलेगी। आपको करना क्या है, जैसे कि आपने इसकी जो है सॉल्यूशन बना ली, फिल्टर निकाल ली, ओके। तो फिल्ट्रेट में आपको करना क्या है कि एक ड्रॉपर यूज करना है, कुछ ड्रॉप्स सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ये जो है आपको करना क्या है, जो आपके पास टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट है, किसी भी प्रोटीन जिसके लिए आप टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी दाल की जो है आप क्या करिए पाउडर कर लीजिए, उसके बाद उसको जो वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए। उसके बाद फिल्टर पेपर आती है, फिल्टर पेपर और फनेल का प्रयोग करके जो है आप फिल्ट्रेट निकाल लीजिए। उसमें जो है आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स जो है कॉस्टिक सोडा के डाल दीजिए, है ना। फिर आपको उसको करना है कि तो उसको जो है सेक करना है, थोड़ा हिलाना है ना। और कुछ देर के लिए आपको स्टैंड में छोड़ देना है। फिर आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या उसमें जो है वायलेट कलर है। वायलेट कलर आप जान रहे हो, तो वायलेट कलर अगर आता है तो ये जो है प्रोटीन का प्रेजेंस जो है कंफर्म करता है। अगर वायलेट कलर नहीं आता है देन इट इज ए नेगेटिव टेस्ट। नेगेटिव टेस्ट मींस प्रोटीन इज एब्सेंट, ओके। ये दो टेस्ट हो गया, बहुत ही इजी टेस्ट है, आपने सीखा इसको। अब जो है तीसरा सिंपल टेस्ट है, दैट इज फॉर फैट। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। आपको एक टुकड़ा पीस ऑफ पेपर लेना है और जिस भी चीज, जैसे कि आपने बादाम ले ली, मूंगफली ले ली, तो उसको आपको करना क्या है कि उसको रैप करना है पहले तो आपको वाटर जो है पेपर में। और उसके बाद आपको जो है इसको क्रश करना है। क्रश करने के लिए आप जो है कोई भी जो है यूज कर सकते हो। अगर आप घर पे हो तो अपनी घर में बेलन भी यूज कर सकते हो, उससे भी हो जाता है। या फिर कोई अगर आप मोटार पेस्टल आपके पास है तो थोड़ा सा जो है पेस्टल से आप जो है उसको थोड़ा थोड़ा अगर उसको प्रेस कर दो तो भी हो जाता है। उसके बाद आपको करना है कि वो जो पेपर है रैप, उसको खोलना है। अगर आपने पेपर खोला तो आपको जो है ऑयली पैच मिलेगा, है ना, ऑयली पैच मिलेगा। और फिर क्या होगा कि वो रीजन जहाँ पे ऑयली पैच है वहां पे ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी थोड़ी सी। वो पेपर जो है, नॉर्मली पेपर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे ऑयल का पैच होगा वो जो है लिटिल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ओके। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो है फैट का प्रेजेंस को कंफर्म करता है, ठीक है। तो आपने तीन तरह का टेस्ट यहाँ पे सीख लिया, है ना। नॉर्मली फैट क्या है कि जितने भी ऑयल्स है, घी है ना, ये सभी फैट होते हैं। जितने भी दालें हैं, मीट है, एग्स है और फिश है, तो इसमें आपको फैट मिल सॉरी वो मिल जाएंगे, प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा आपको, है ना। और आप अगर कोई भी ग्रेन्स का अगर टेस्ट करेंगे तो आपको स्टार्च की जो है पॉजिटिव टेस्ट मिलेगी, ओके। इसके अलावा जो है और जो चीजें हैं उसमें है विटामिन, है ना, और मिनरल्स। ये क्या है कि मिनरल्स होते हैं जैसे कि फेरस हो गया। थोड़ी सी बॉडी को जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फेरस हो गया, मैंगनीज हो गया, है ना। और इसी तरह से और भी चीजें हैं, सोडियम है, क्लोरीन है, थोड़ी थोड़ी इन सब की जरूरत होती है। और जो भी विटामिन है, बी कॉम्प्लेक्स, ए बी, विटामिन सी, डी, इन सभी की जरूरत जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में बॉडी में होती है ना। तो हम लोग इसको भी जानेंगे कि कौन सी चीज में कौन से जो है विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं 2.2, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग यूज करते हैं तो उनका क्या काम है हमारी बॉडी में, है ना, वो हम लोग सीखेंगे। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, okay. Fat also gives us energy. In fact, fat give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate, okay. तो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों आपको जो है एनर्जी प्रोड्यूसर है, वो बॉडी में एनर्जी देते हैं, ओके। जो भी आप भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये रिक्वायरमेंट जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट से पूर्ति होती है। लेकिन सेम अमाउंट ऑफ फूड अगर आप फैट की लेंगे और सेम अमाउंट ऑफ फूड जो है कार्बोहाइड्रेट की लेंगे तो एनर्जी जो है आपको फैट वाले फूड में जो है ज्यादा मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है फैट वाली जो है फूड ज्यादा खाएं। अगर ये करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि
जो भी फैट में जो है कम अमाउंट ऑफ फूड में ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा जो है कैलोरी होती है, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो कंज्यूम हो जाएगी उसके बाद जो है बहुत सारा बच जाएगा जो है कैलोरी, जो फैट की जो मात्रा है, तो वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा और आप जो है बूझों की तरह जो है मोटे हो जाएंगे। अभी बूझों की फोटो आएगी, आप देखना कैसे बूझो मोटा हो जाता है, तो उस तरह से आप मोटे हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको फैट जो है ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। फैट जो है एक इमरजेंसी एनर्जी के रूप में ली जाती है, मतलब जब आप फूड नहीं खा रहे होते हैं और स्टारवेशन में होते हैं, तब आपकी जो है फैट जो है यूज होती है बॉडी में, इसलिए थोड़ी मात्रा में फैट लेनी चाहिए। और जो भी डेली रिक्वायरमेंट्स है उसको हमको कार्बोहाइड्रेट से पूरी करनी चाहिए। तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है और कौन से फूड में जो है फैट होता है। ओके, तो ये तो हो गई, वो हम लोग जानेंगे। फिर प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, हमारा जो बॉडी ग्रो करता है, आप लोग बड़े हो रहे हो तो उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इससे हमारे बॉडी में सेल्स, मसल्स, बोन्स, एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हैं वो जो है बनती है और उसमें हेल्प होती है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है ना। हालांकि इसके अलावा भी उसमें और भी चीजें होती है, लेकिन मेन सोर्स ऑफ जो है वो जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए, जैसे कि जितने भी ग्रेन्स है, या तो वो बाजरा है या वो राइस है, व्हीट है, स्वीट पोटैटो है, सुगर केन है, मैंगो है, मेज है, ये कंप्लीटली जो है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। मेलन में और पपाया में आपको अदर न्यूट्रिएंट्स में मिल जाएंगे काफी मात्रा में, हालांकि इसमें कार्बोहाइड्रेट के जो है होते हैं। फिर देखिए, जो आपको फैट के सोर्सेज हैं, जितने भी नट्स होते हैं, जितने भी ऑयल्स होते हैं, सभी फैट होते हैं। ओके, इनकी हमें थोड़ी मात्रा में बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। सोयाबीन ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो या सनफ्लावर हो, है ना, ये आपके ग्राउंड नट हो, आपका बादाम हो, जो भी है, मस्टर्ड ऑयल, तिल है, ये सारी चीजें से हमें फैट मिलती है ना, जो न्यूट्रिएंट फैट है। फिर देखिए आप जो जो है सोर्सेस ऑफ प्रोटीन देखते हैं, है ना। ये तो यहाँ पे देखिए दो पिक्चर दी है, दोनों फैट के लिए दी हुई है, लेकिन हालांकि इसमें आपको अदर सोर्सेज भी मिल जाएंगी, है ना। जैसे यहाँ पे हमने जितने भी देखा नट्स हैं और ऑयल्स है, वो सारे फैट है। यार ये जो है आपके वेजिटेबल सोर्स है। और आप एनिमल सोर्स देखेंगे तो जैसे एग्स है, एग्स में जो आपका जो है योक होता है। फिश है, फिश में भी आपको जो उसकी चर्बी होती है। मीट में भी जो है फैट होता है, घी में भी होता है, बटर में भी होता है ना। तो ये जो है आपका फैट का भी ये भी सोर्स है। हालांकि इसमें से आपको फिश जो है, मीट है और एग्स है, ये प्रोटीन के भी सोर्स होते हैं। मिल्क भी प्रोटीन के सोर्स होते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। आप जो दालें लेते हैं, सारी प्रकार की दालें जो हैं प्रोटीन की सोर्सेज होती है। कोई भी दाल आप उठा लो, कोई भी आप जो है ये इस तरह का जो है वो जो है उसमें प्रोटीन होगी। जैसे कि आपका पीज हो गया, है ना, ग्राम है, मूंग है, तुअर दाल है, या बीन्स है, सोया बीन्स है, ये सारी जो है प्रोटीन की सोर्सेज हैं। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपको जो है प्रोटीन की जो, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि फैट के अलावा जो है मीट, फिश और मिल्क जो है, पनीर है और एग्स है, ये प्रोटीन के भी बड़े सोर्सेज हैं। ओके, एनिमल सोर्सेज में बड़े सोर्सेज हैं, जिससे कि हमको फैट और प्रोटीन दोनों मिलती है। ठीक है। इसके बाद देखिए विटामिन्स है। विटामिन्स क्या करते हैं, हमें हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं, डिजीज से हमें बचाते हैं। ओके, और हमारा जो आईज है, आईज का हेल्थ, बोन्स का हेल्थ, टीथ का हेल्थ, गम्स का हेल्थ जो है ये मेंटेन होता है विटामिन्स की वजह से। तो इसलिए विटामिन्स भी हमें उतना ही मात्रा में जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, हालांकि एज ए डोज हमें बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। विटामिन्स आर द डिफरेंट आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे कि आप देखिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, है ना। ये जो है विटामिन है। इसके अलावा यहाँ पे बी मिस हुआ है। यहाँ पे बी जो है, बी जो है एक बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
तो इसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 ऐसे करके B9, इस तरह से बहुत सारे उसमें विटामिन बी होते हैं, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स शब्द दिया गया है। इसके अंदर आपको बहुत सारे विटामिन मिलेंगे विटामिन बी के। ओके, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन जरूर होती है, मस्ट होती है। ओके, विटामिन ई कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। तो जैसे कि विटामिन ई मैंने बताया कि ये आईज को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। सी जो है आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, डिजीज से आपको बचाता है। विटामिन डी आपके बोन्स को, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को जो है बढ़ाता है और बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो जैसे कि जो भी फूड है जिसमें कि विटामिन ज्यादा मात्रा में मिलती है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। और विटामिन्स एक तरह का ये भी मिनरल्स ही है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स के साथ मिनरल्स भी होते हैं, जो कि मिनरल्स हो गए कि वो फ्री कंडीशन में होते हैं, कोई एक मिनरल्स होंगे, है ना, जो हम लोग बात करेंगे। विटामिन्स में मिक्स होते हैं, है ना। तो जैसे कि आप मिनरल्स की जो है, पहले तो विटामिन के सोर्सेज देख लीजिए। जैसे कि विटामिन ए की सोर्स है, विटामिन ए आपको पपाया में मिल जाएगी। जितने भी येलो फ्रूट्स हैं सभी में विटामिन ए किसी न किसी मात्रा में पाई जाती है। उसके अलावा फिश ऑयल, फिश कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है, मिल्क है, कैरेट है और मैंगो है, पपाया है, ये मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए है। उसके बाद अब विटामिन बी अगर आप कहेंगे तो अब लीवर, लीवर जो है एनिमल सोर्स है। वीट हो गया, वीट जो है होल वीट, है ना। अगर आप पॉलिश वीट यूज करते हैं तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। होल राइस आपको यूज करना पड़ेगा, पॉलिश राइस में आपको जो है नहीं मिलेगा विटामिन बी। ओके, फिर आप देखिए सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं सभी में विटामिन सी मिलता है। ओके, जैसे या तो ऑरेंज है, टोमेटो है, आंवला है, लेमन है या चिली है, ग्रीन चिली। ओके, विटामिन सी आपको मिलेगा। फिर देखिए विटामिन डी के सोर्सेज। विटामिन डी मेजर सोर्सेज, विटामिन डी हमारा बॉडी ऐसे धूप में भी आप रहो तो बना लेता है। इसके अलावा मिल्क से, बटर से, लीवर से। और लीवर मतलब कि ये एनिमल सोर्स हुआ। जो लोग मीट खाते हैं वो लोग लीवर जानते हैं कि लीवर जो है वो भी मीट का पार्ट होता है। और एग्स है या फिश है, ये सब विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. इसीलिए कहा जाता है कि कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हमें जो है सनलाइट में भी एटलीस्ट होना चाहिए दिन भर में। ओके, क्योंकि बॉडी हमारा जब सनलाइट में होता है तो वो ऑटोमेटिकली विटामिन डी बना लेता है। For proper growth of body and to maintain good health, some sources of different minerals are shown in figure. Okay, देखिए यहाँ पे मिनरल के सोर्सेज की पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फूड में इसको शामिल करें और जो भी इसको आप प्राप्त करें। जैसे कि आयोडीन, आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है। आपका प्रॉपर बॉडी ग्रोथ हो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके फूड में, आपके सॉल्ट में आयोडीन मिक्स करके आती है। इसीलिए ताकि आपको जो है इसकी कमी ना हो बॉडी में। और बॉडी में जो है हार्मोन बनते हैं, आप अगले कक्षाओं में जानोगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो उसको बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। वे हार्मोन जो है बॉडी का ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, है ना। और इसकी कमी से आपको जो है गोइटर डिजीज हो जाती है, गले में जो है सूजन आ जाती है। तो सोर्सेस क्या है देखिए यहाँ पे, क्रैब, ओके, ये देखिए आप जिंजर, फिश और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये बेस्ट सोर्सेज है। फिर देखिए आप फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो है ये भी एक मिनरल है ना। ये देखिए इसे आपको बनाना में मिल जाएगा, ग्रीन चिली, होल ग्रेन, होल राइस और मिल्क, ये अच्छे सोर्सेज है ना। ये भी इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए आयरन की सोर्सेज, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपको आयरन मिलेंगे। एप्पल हो गया, लीवर हो गया और आपको जो है पपाया, ये जो है मेजर सोर्सेज हैं आयरन के। अब बात करें कैल्शियम तो एग्स एंड मिल्क इज द टॉप मोस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, है ना। ये इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे मिनरल्स जो है हमारे फूड में मिलते हैं। फिर इसके अलावा वाटर,
आपकी बॉडी में जो है वाटर का लेवल हमेशा मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपका जो है ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, आपको वीकनेस आ जाएगी, और विदाउट हमारे बॉडी में लिक्विड की मात्रा अगर कम हो जाती है तो हमारा हेल्थ तुरंत खराब हो जाता है। इसलिए वाटर का लेवल बॉडी में हमेशा अच्छा बना के रखना चाहिए, है ना। हालांकि ये वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हम लोग अलग से पीते हैं, उसके अलावा हम लोग जैसे वेजिटेबल्स यूज करते हैं या मिल्क पीते हैं, उसमें आपको वाटर मिल जाते हैं, है ना। बहुत सारे फूड्स जो है ग्रेवी फूड्स होते हैं तो उसमें भी हम लोग को वाटर, वो भी सोर्सेज मिल जाते हैं ना। ये कुछ वेज जैसे कि वेजिटेबल्स में भी वाटर होते हैं। आप एक्टिविटी 3 करो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि टोमेटो है या कोई फ्रूट है या लेमन है, उसको कट करो तो आपके हाथ भीग जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, वाटर है। वाटर उसमें भी प्रेजेंट होता है ना। अब ये टर्म आया कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है? बैलेंस डाइट वो फूड हुआ जिसमें कि आपको ये 6 न्यूट्रिएंट्स जो है प्रॉपर मात्रा में डेली डाइट में आपको अगर मिलता है, दैट इज द बैलेंस डाइट। ओके, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। देखिए क्या चाहिए आपको फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। Our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities, not too much of one and not too little of the other, है ना। मतलब कि हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी एक प्रॉपर मात्रा में जो है रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो होना जरूरी है। और अगर वो होता है प्रॉपर मात्रा में, तो हम लोग उस डाइट को जो है बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ओके, आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप अगर बच्चे हो तो आपकी डाइट जो है ज़्यादा होगी, आप जहाँ जो है आपको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जो है आपकी बॉडी ग्रो हो रही है ना। वहीं आफ्टर जो है 25 ईयर्स, अब वो जो है बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। 18 ईयर्स के बाद ही कम होने लगती है। फिर भी अगर कोई हैवी टास्क करते हैं जिसमें कि एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारे फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लेबर्स, तो उनको जो है ज़्यादा मात्रा में जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनकी फूड की मात्रा ज़्यादा होती है ना। मीन्स कि जो फिजिकल वर्क करते हैं तो उनका फूड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऑफिशियल वर्क जो करते हैं, टेबल वर्क करते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि उनका एनर्जी कंजम्पशन कम होता है। ओके, तो इसीलिए हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यक्ति में एनर्जी बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ओके, तो इसलिए कोई एक क्राइटेरिया हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं। ओके, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग्स एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि साउथ इंडियन फूड्स सच ए इडली, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे कि मिस्सी रोटी, ठेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो भी फूड फूड के आइटम लिए गए हैं, तो ये इसमें एक बढ़िया सोर्स ऑफ फूड है जिसमें कि हमको हमारी रिक्वायरमेंट की जो है न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों में से हमको जो है चेंज कर करके अपने डाइट में जो है शामिल करते रहना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मिनरल। तो जैसे कि ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको जो है एक बैलेंस डाइट लेने के लिए बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव फूड की जरूरत नहीं है। आप जो ये सिंपल है जैसे चना है, मूंग मूंग है, इससे आपको अच्छे प्रोटीन मिल जाते हैं। और अगर स्प्राउटेड है तो आपको विटामिन भी मिल जाते हैं। और जैसे कि मिस्सी रोटी है, टेपला है, ये तो बहुत ही कॉमन जो है अपने अपने एरियाज में। बनाना है, स्पिनच है, जैगरी है, सत्तू, ये सबसे आपको अच्छी खासी रिक्वायरमेंट में आपकी जो है नॉर्मल जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सब फुल अप हो जाती है। तो इसीलिए आपको कोई बहुत ही एक्सपेंसिव फूड की जरूरत नहीं है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कि क्या होता है कि जब फूड को कुक किया जाता है, तो इस दौरान भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस्ट हो जाते हैं। और जब वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को जो है वॉश किया जाता है, कटने के बाद अगर उसकी जो पील रिमूव करने के बाद अगर उसको वॉश किया जाता है, तो उससे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है लॉस्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग को वेजिटेबल्स को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, उसको पहले ही धो लेना चाहिए। और इससे क्या होगा कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है रह जाएंगे। ओके,
और बहुत सारे जो है हम लोग रॉ में भी फूड वेजिटेबल्स यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग सलाद यूज करते हैं, ताकि हमको जो है क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो कुक करने की वजह से जो है खत्म हो जाते हैं, है ना। इसीलिए द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, बहुत सारे जो है वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, उसके जो है स्किन में जो है बहुत सारे जो है विटामिन्स मिल जाते हैं और मिनरल्स होते हैं। और क्या होता है कि जब हम लोग उसको कट करके या पील रिमूव करके रिपीटेड वॉशिंग करते हैं, तो उससे जो है वो वाटर में चले जाते हैं, है ना। और उसी तरह से जैसे रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। और इसी तरह से जो है कुछ आपका राइस है, राइस को अगर बहुत ज़्यादा धोया जाता है या पल्सेस को, तो उससे भी बहुत सारे विटामिन जो है उसमें से वॉश आउट हो जाते हैं। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा राइस को और पल्सेस को धोने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्का सा धोना चाहिए, थोड़ा सा ही धोना चाहिए। ओके, we all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away, है ना। तो क्या होता है कि नॉर्मली तो हम लोग जो फूड को कुक करते हैं तो उससे टेस्ट जो है अच्छा हो जाता है और इजीली डाइजेस्ट होता है। लेकिन इस दौरान ये भी होता है कि कुकिंग की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है और बहुत सारे जो है प्रोटीन जो है और मिनरल्स जो है वो उसका भी लॉस हो जाता है। ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा हम लोग वाटर जो है यूज़ करते हैं कुकिंग में और उसके बाद जो है हम लोग कुक करने के बाद वो वाटर फेंक देते हैं, तो उससे भी हमारा बहुत सारा न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो है बहुत ज़्यादा अगर कुक बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे वेजिटेबल्स हम एज ए सलाद भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका बहुत सारे हैं जो आप सलाद में प्रयोग करते हैं, तो वो बेटर है, करना भी चाहिए। और जैसे कि राइस है, पल्स है, तो उसको बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वेजिटेबल्स को पील रिमूव करने के बाद वॉश नहीं करना चाहिए। Vitamin C get easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruit and raw vegetable in our diet? विटामिन सी क्या होता है कि उसको हम लोग जैसे ही कुक करते हैं तो वो उसकी जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है जो भी विटामिन सी की सोर्सेज है उसको रॉ कंडीशन में ही यूज करना चाहिए। जैसे कि विटामिन सी की आपकी क्या क्या फूड आइटम्स है, जैसे कि आंवला है, आपका ऑरेंज है, ओके, ग्रीन चिल्ली, और जो है इस तरह से जितने भी खट्टे जो आपके फ्रूट्स हैं सब में आपको विटामिन सी मिलती है। तो इसीलिए हमको जो है रॉ रूप में वेजिटेबल्स और फ्रूट का भी प्रयोग करना चाहिए, है ना। Bojo thought that fat would be the best food to eat all the time. A katori ball of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate-rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats. Fried food like samosa and puri, जैसे snacks, मलाई, रबड़ी and पेड़ा स्वीट्स, ओके, ये जो चीजें हैं जो है जिसमें कि आपको बहुत रिच फूड माने जाते हैं, तो इसका जो है कंजम्पशन जो है कम ही मात्रा में करना चाहिए। हमको इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप जो है बोझों की तरह मोटे हो जाओगे अगर आप फैटी फूड का ज़्यादा प्रयोग करोगे तो। ओके, तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि सेम अगर एक कटोरी आप कार्बोहाइड्रेट फूड रिच फूड लेते हैं और सेम कटोरी आप जो है फैट रिच फूड लेते हैं, तो हम चूंकि फैट रिच फूड में हमको एनर्जी ज़्यादा मिलती है, ये सोच करके हमको जो है फैट वाली जो है फूड ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट के बाद जो बच जाएगा वो जो है आपका फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो ये जो ओबेसिटी है ये जो है ज़्यादा फैट कंजप्शन की वजह से होता है। ओके, नाउ डिफिशियंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी डिजीजेस क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है प्रॉपर बैलेंस फूड नहीं लेता है, तो उसकी कमी की बैलेंस फूड नहीं लेने की वजह से जो डिजीज हो जाता है पर्सन को, जो सफरिंग होती है उसको हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं ना।
तो डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जैसे कि मिनरल्स है, विटामिन्स है और प्रोटीन है, इनको नहीं लेने की वजह से जो है आपको बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं, किसी को भी हो सकते हैं। इसलिए जो है प्रॉपर मात्रा में एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत होती है। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, है ना। अगर बहुत लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति जो है प्रोटीन का जो है मात्रा सही अमाउंट में नहीं लेगा तो उसको ग्रोथ नहीं होगा, फेस में स्वेलिंग आएगी, है ना, डिसकलरेशन ऑफ हेयर होगा, स्किन डिजीज होगा, डायरिया होगा, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स उसको हो सकता है। इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely। अगर कोई व्यक्ति जो है कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट फूड लेता है, प्रोटीन डेफिशिएंट फूड वेरी लॉन्ग टाइम के लिए लेता है, तो उसका जो बॉडी ग्रोथ है वो कंप्लीटली रुक जाएगा, है ना। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he/she may not even be able to move, है ना। और वो व्यक्ति इतना कमजोर हो जाएगा कि वो घूम फिर भी नहीं पाएगा, है ना। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned. Okay, हम लोग नीचे एक टेबल देखेंगे जिसमें कि डिफिशियंसी किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज जो है हो जाती है वो हम लोग सीखेंगे, है ना। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमको कोई भी डिफिशियंसी डिजीज नहीं होगा। ओके, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे टेबल में आप देखिए कि कौन सा विटामिन और मिनरल की हमको रिक्वायरमेंट है, अगर उसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो कौन सी डिजीज होगी और वो आपको कैसे पता चलेगा। जैसे कि देखिए विटामिन ए। ओके, विटामिन ए आपके फूड में अगर कम हो जाएगा तो आपको लॉस ऑफ विजन होगा, आपकी नज़र कमजोर हो जाएगी, आपको चश्मे लग जाएंगे कम उम्र में ही, और उसके बाद भी आपकी नज़रें जो है प्रॉपर नहीं होंगी, है ना। सिम्टम कैसे पता चलेगा, आपकी पुअर विजन, देखने में प्रॉब्लम होगी, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो क्या है कि आपकी तो नज़र कमजोर हो जाएगी, आपको जो है अंधेरे में आप जो है नाइट विजन जो है वीक हो जाएगी, और कभी कभी तो आपका कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है ना, आपकी कंप्लीट रोशनी भी जा सकती है। इसलिए विटामिन ए रिच फूड हमें हमेशा प्रयोग करना चाहिए। फिर देखिए विटामिन बी 1 है, दैट इज बेरी बेरी। तो बेरी बेरी, अगर आपने बी 1 की कमी होगी बॉडी में तो आपको जो डिजीज होगी उसको कहते हैं बेरी बेरी, है ना। और इसकी कैसे पता चलेगा कि आपको बेरी बेरी हुआ है, ये इस तरह से पता चलेगा कि वीक आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, है ना। जिस व्यक्ति में जो है विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी होगी उसके मसल्स वीक हो जाएंगे और एनर्जी की जो लिटिल एनर्जी टू वर्क, और वो जो है काम करने की क्षमता उसकी घट जाएगी, है ना। फिर देखिए विटामिन सी की अगर किसी की बॉडी में कमी हो जाएगी तो जो डिजीज हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी। और इसके सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग गम्स, गम से जो है ब्लीडिंग होती है ना। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और जो घाव बॉडी में अगर हो जाते हैं तो उसको हील होने में बहुत लंबा समय में लगता है, इसलिए विटामिन सी जो है बहुत जरूरी है। देन विटामिन डी की अगर किसी की बॉडी में कमी हो जाएगी तो जो डिजीज होगा वो है रिकेट्स। और इसमें क्या होते हैं सिम्टम्स, क्या है कि बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। क्या होता है, बोन्स जो है कमजोर हो जाते हैं, कभी कभी बेंड भी हो जाते हैं, है ना, कमजोर हो जाते हैं, क्या इजीली जो है कुछ फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, है ना। फिर देखिए कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, आपके जो है हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, है ना। वीक बोन्स एंड टूथ डिके, जिसमें ये कमी होगी उसकी जो है बोन्स कमजोर हो जाएंगे, टूथ जो है घिसने लगेंगे, जल्दी ही कमजोर हो जाएंगे, है ना। फिर देखिए आयोडीन, मैंने बताया था पहले ही, इसकी जिसमें कमी हो जाएगी उसको जो डिजीज होगा उसको बोलते हैं ग्वाइटर। ओके, ग्वाइटर में क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलेन। उसमें जो है क्या होता है, नेक में जो है ग्लैंड्स जो होता है, एक थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, तो उसकी जो है साइज होती है वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है ना। देन मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में भी जो है मानसिक जो है कमजोरी हो जाती है। ओके, फिर देखिए एक और है आयरन। तो आयरन की अगर किसी में कमी होगी तो क्या होगा, उसको डिजीज एनीमिया, और एनीमिया होने से क्या होता है, बॉडी वीक हो जाती है। ओके,
तो इस तरह से देखिए बहुत सारे विटामिन्स है और मिनरल्स है जिसके हमारी बॉडी में बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है, बैलेंस्ड फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमें लेना जो है बहुत ही ज़रूरी है ना। और इसकी कमी से हमें जो है डिजीजेज हो जाती है, तो इससे बचने के लिए हमें बैलेंस फूड लेना चाहिए। और हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा कि बैलेंस फूड में क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर, और किन किन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में ये मिलते हैं, ये भी हमने सीखा है ना। और ये सब जानने से आपको ये फायदा होगा कि आपको कौन सी फूड कितने मात्रा में लेनी है, ये आप जो है समझ पाएंगे कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट किस चीज़ की कितनी है, आप किस तरह का काम करते हैं, तो उसी अनुसार से आपकी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी की होती है, तो उसी हिसाब से आप जो है फूड कंज्यूम करेंगे। और अगर आप ऐसे प्रॉपर बैलेंस रखेंगे तो आपको जो है ओबेसिटी नहीं होगी, डिफिशियंसी डिजीजेस नहीं होगी। ओके, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर joining my class today, and I hope you all get the proper knowledge and understand that what is the requirement of all these nutrients in our body. Okay, so in the next video, I will discuss the summary of this chapter, then question answer, and we will do the keywords also. The keywords which is in the last. Just see here. These are the keywords here. Okay, these are the keywords. Okay, we will discuss these keywords in the next video, and also the summary of the chapter, and we will do the exercise. Okay, so I request you all, whoever is new to my channel, please subscribe to my channel to get the further updates. Okay, and please share the video so that all will get, many people will get benefited. Okay, so थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं मुझे। आई विल ऑलवेज बी रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।